लड़की होती है जो प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर होती है, उसकी शादी प्राइमरी स्कूल के एक टीचर से ही हो जाती है। शादी होने के बाद वह लड़का पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, पीसीएस अधिकारी बन जाता है। पीसीएस अधिकारी बनने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम नौकरी छोड़ दो और घर पर रहो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। उसकी पत्नी अब घर पर रहने लगती है कि तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़की का एंट्री होता है, जो लड़का होता है उसके साथ। उसकी वजह से दोनों की अच्छी खासी ज़िंदगी में एक भूचाल सा आ जाता है। दोस्तों, सब रुपये पैसे, बंगला, गाड़ी सब बर्बाद हो जाते हैं। इस कहानी का एक पारिवारिक कहानी है। इसको सुनने के बाद दोस्तों आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अगर आपके पास समय है तो 10 मिनट निकालकर इस कहानी को ज़रूर सुने। लेकिन सुनने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक तो बनता ही है। काफ़ी मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। मैं अजय कुमार आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे की कहानी मैं बताता हूँ। पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वह पीसीएस अधिकारी भी बन जाता है। दोस्तों, उसको गाड़ी मिल जाता है, बंगला मिल जाता है, एक ड्राइवर मिल जाता है। पीसीएस अधिकारी बनने के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आने लगता है। अब वह सोचता है, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। जब उसके पास पैसा आने लगता तो वह अपने फैमिली के बीच बहुत कम रह पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी भी सरकारी टीचर थी, तो समय भी कम मिल पा रहा था। एक दूसरे से मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत नहीं हो पा रहा था। वह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, ऐसा करो कि तुम सरकारी नौकरी जो टीचर की है उसे रिजाइन कर दो और घर पर रहो, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तुम जीती हो और हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। पीसीएस अधिकारी हूँ और घर पर रहो, घर पर मैं टाइम से आऊँगा और हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत और भी बढ़ेगी और मैं तुम्हें टाइम भी दूंगा, तुम भी मुझे टाइम दोगी, दोनों की अच्छे से जीवन कटेगी। उसकी जो पत्नी होती है वह मना कर देती है। वह मना करने के बाद उन दोनों के बीच थोड़ा नाराज़गी होती है। फिर वो अपने दोस्तों को बताता है, तो दोस्त संजय को समझाने लगते हैं, देखो आज की दुनिया में सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग तरस रहे हैं और तुम्हारी पत्नी जो सरकारी नौकरी कर रही है, जो टीचर है, उसे तुम छुड़वाना चाह रहे हो। बहुत सारे लोग समझाने की कोशिश करते हैं। इधर लड़की के माँ बाप भी संजय को समझाते हैं, लेकिन संजय नहीं मानता है। लास्ट में आखिरकार लड़की मजबूर होकर सरकारी टीचर से रिजाइन दे देती है, नौकरी छोड़ देती है और घर पर रहने लगती है। 2013 में लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद संजय अधिकारी बन जाता है और उसकी ट्रेनिंग होने के बाद वह मुरादाबाद चला जाता है। मुरादाबाद में होने के बाद वह एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है और अच्छे से उनकी ज़िंदगी कट रही थी। पत्नी घर पर रहती थी, नौकरी करके आता था और घर पर अपना टाइम अच्छा से बिताया करता था अपने परिवारों के बीच। दोस्तों, इस तरह से उनकी शादी के 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल के बाद उन दोनों का एक बच्चा होता है, जो एक लड़की होती है। इधर जो लता है वह अपने घर पर अपनी बेटी के साथ एंजॉय करती है, समय बिताती है। जो उसका पति है नौकरी करके आता था, फैमिली के बीच अच्छे से उनका जीवन बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद जो संजय होता है वह लखनऊ में ज़मीन ले लेता है और मकान बना लेता है। मकान बनाने के बाद वह अपने घर को वहीं शिफ्ट कर देता है। परिवार को भी शिफ्ट करने के बाद वह नौकरी करता है। उसकी पत्नी घर पर रहती थी। लखनऊ में वह हफ्ते में 1 या 2 बार आया करता था। अब सामान खरीदने के लिए वह शॉपिंग मॉल के लिए जाता है, अच्छे अच्छे मॉल घूमने के लिए जाया करता था। इस तरह से मॉल में जब घूमने के लिए जाता था तो शॉपिंग करते थे। उसी वक्त मॉल में एक लड़की होती है जो स्टोर मैनेजर होती है, जिसका नाम शिखा होता है। शिखा और जो
पुलिस पीसीएस अधिकारी होता है संजय, उन दोनों के बीच धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। संजय हमेशा उसी मॉल में जाया करता था और जो वह स्टोर कीपर मैनेजर थी शिखा, उसके संपर्क में आ जाता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं। तो इधर जो उसकी पत्नी होती है लता, उसको नहीं मालूम था कि दोनों ऐसा कुछ कर रहे हैं। यह सब चीज़ें बहुत दिन, ज़्यादातर दिन तक छुपती नहीं है, एक न एक दिन तो पता चलता है। तो अपने पति संजय के प्रेम के संबंध में बारे में उसकी जानकारी होती है उसकी पत्नी को, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि मेरा पति कैसा था, कितना बड़ा धोखा दे रहा था, मेरा नौकरी छुड़ा दिया और मैं घर पर रहती हूँ, बाहर किसी और लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा होता है। दोस्तों, इस बात को लेकर अब संजय और उसकी पत्नी लता के मन में मनमुटाव होने लगता है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तनाव हो जाता है। इस तरह से उनकी ज़िंदगी अब बहुत अच्छे से नहीं कट रही थी, तनाव की स्थिति में कट रही थी। एक दिन इसी बात को लेकर लफड़ा होता है और जो संजय होता है अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है। उसकी पत्नी और बच्ची को लेकर वह अपने मायके चली जाती है लता। अब मायके जाने के बाद वह अपने मम्मी पापा को इस कहानी के बारे में पूरा अच्छे से बताती है। उनके मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं और करे तो क्या करें, लड़का एक विशेष अधिकारी था, पीसीएस अधिकारी था। फिर जब संजय नहीं मानता है अपने पत्नी को लेने के लिए, तो उसकी जो पत्नी है वह अपने पिता के साथ एक घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा देती है, कोर्ट में दर्ज कराने के लिए चली जाती है। कोई भी कार्रवाई संजय पर नहीं होता है क्योंकि वह एक पीसीएस अधिकारी होता है, तो इसके वजह से वहाँ कोई ले नहीं रहा था कि इतना छोटा मोटा केस कोई कैसे कर सकता है, कुछ नहीं होता है। इधर लता इंतज़ार करती है कि संजय हो सकता है कुछ दिनों बाद मुझे लेने के लिए आ जाए, लेकिन दोस्तों इंतज़ार करते करते 4 साल बीत जाते हैं। संजय अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं आता है, पत्नी मजबूर हो जाती है और फिर वह अपनी बच्ची को लालन पालन के लिए वह एक नौकरी की तलाश करने लगती है। एक प्राइवेट स्कूल में वह 8,000 के महीने पर नौकरी करने लगती है। दोस्तों, वह बहुत ही दुखी होती है, वह सोचती है काश मैंने नौकरी छोड़ा नहीं होता, आज मेरा यह कंडीशन नहीं होता, अगर मेरा पति मुझे छोड़ भी देता है तो मैं खुश रहती, मैं किसी और के साथ शादी कर लेती, मेरा ज़िंदगी अच्छे से कट सकता था। लेकिन आज मेरे पास ना तो पैसे हैं अपनी बेटी का पालने के लिए। दोस्तों, वो बहुत दुखी मन से वह नौकरी कर रही थी, मंथली के हिसाब से पाती थी, जो भी वो अपना जीवन यापन कर रही थी। दिसंबर 2023 में जो संजय होता है उसके एक दोस्त की शादी होती है। वह अपने दोस्त की शादी में जाता है और ड्राइवर को कहता है, ड्राइवर बैठता है और शादी के अटेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। पीसीएस अधिकारी दोस्तों बस शादी में जाता है। दिसंबर 2023 का साल था, ठंडी का मौसम था, बहुत शीत कोहरा गिर रहा था। शादी अटेंड करने के बाद गाड़ी लेकर आना बहुत मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। इस वजह से जो संजय है उसने अपने दोस्त के घर पर ही रुकने का फैसला करता है उस रात। जब संजय के घर, दोस्त के घर आने वाले जाने वाले लोग होते हैं, पीसीएस अधिकारी आए हुए हैं, उनकी बहुत अच्छे से व्यवस्था की जाती है, एक रूम में सारे व्यवस्था उनका किया जाता है। लेकिन संजय बोलता है आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं चेयर पर बैठकर शादी का कार्यक्रम देखूंगा। दोस्तों, चेयर का व्यवस्था किया जाता है उनके लिए, जो कि वो एक पीसीएस अधिकारी थे, तो वो बैठ जाते हैं और वह पीसीएस अधिकारी बैठ जाने के बाद चेयर पर, और जो भी शादी का सिस्टम है हिंदू रीति रिवाज से वह सारा सिस्टम चल रहा था। फिर वह अच्छे से उसे गौर से देख रहा था। अंत में 7 फेरे के लिए जाते हैं। पंडित जी 7 फेरे देते हुए कसम दिलाते हैं कि आप दोनों को 7 जन्मों तक का साथ निभाना है और हर एक मुसीबत में अपने पति पत्नी का साथ देना है। उसके बाद दोनों का सिंदूर दान होता है, लड़का लड़की के मांग में सिंदूर भरता है,
सारी प्रक्रिया को शादी के चल रहा था अच्छे से, इसको बहुत ध्यान से मन लगाकर विशेषकर अधिकारी देख रहा था और वह अपनी पत्नी को याद कर रहा था। वह लता को याद करने लगता है और याद करते करते अंदर ही अंदर रोने लगता है। वह यह सोच रहा था कि मेरी पत्नी किस हालात में होगी, मेरी बेटी किस हालात में होगी। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ अपने जीवन में, ये दोस्तों सोचने लगता है और वह रोने लगता है। उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अगल बगल के लोग जो देखते होते हैं, वह एक विशेष अधिकारी क्यों रो रहा है, तो वो लोग पूछते हैं सर आप क्यों रो रहे हैं। वह अधिकारी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही आंख में आंसू आ गए थे। लेकिन कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग बोल देते हैं कि सर की जो पत्नी है इनके साथ नहीं रहती है, शायद उन्हीं वजह से उनकी याद में अभी ये रो रहे हैं, इसलिए रोने लगते हैं। दोस्तों बात तो सही था। दोस्तों सुबह होती है, सुबह होने के बाद वह पीसीएस अधिकारी ड्राइवर को बोलता है ऐसा करो आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा और तुम मेरी गाड़ी घुमाकर चलो मेरे ससुराल पत्नी से मुलाकात करने के लिए। जैसा ससुराल जा रहा था वैसे ही रास्ते में उसकी पत्नी यानी लता अपनी छोटी बच्ची के साथ स्कूल जा रही थी और वह 4 व्हीलर से आ रहा था। पीसीएस अधिकारी अपनी पत्नी को देखता है, दूर से ही पहचान जाता है और गाड़ी को वहीं पर रोक देता है सामने, क्योंकि जो स्कूल था वह 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लता के घर से पैदल ही चल रही थी। जब वह गाड़ी रोक देता है तो रोकते ही अपनी पत्नी के पास पति जाता है, वो पास जाता है। वह देखते ही रोने लगते हैं, क्योंकि लड़की जो होती है वह अपने माँ बाप से बोलती है मम्मी पापा तो आ गए, क्योंकि उनकी बच्ची छोटी थी इसलिए इस समय 4 साल की हो गई थी और फोटो में भी और वीडियो में भी उसने देख रखा था। चूँकि इसलिए वो पहचान जाती है मेरे पापा हैं। उनकी लड़की बोलती है मम्मी पापा आ गए हैं, पापा जी, यानी पीसीएस अधिकारी रोने लगते हैं। यह सुनकर ही रोते हुए देखते हैं, वह पत्नी लता बोलती है अब क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। यह बात पीसीएस अधिकारी संजय बोलता है सुनते ही, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लता बोलती है क्यों, मेरे बिना क्यों नहीं रह सकते, 4 साल ऐसे ही रहे हो, वैसे ही तुम रह सकते हो। मैं तुम्हारे पास कुछ नहीं, धन दौलत है, तुम्हारे पास है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो लड़की भी है। यह बात सुनती है, लेकिन पीसीएस अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं देता है। वह कहता है तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें साथ में लेने के लिए ही आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। यह कहते हुए वह फिर रोने लगता है। उनकी पत्नी लता कहती है ऐसा है कि चलिए मेरे घर चलिए आप। लता, उसकी बेटी बैठती है, गाड़ी में तीनों बैठते हैं। वह भी स्कूल आज नागा कर देती है। घर पर जाते हैं और घर पर जाने के बाद लता अपनी मम्मी पापा होते हैं उनके बीच बगल में बैठ जाती है। संजय बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ और आप लोगों की क्या राय है। लता के मम्मी पापा कहते हैं हमारी तरफ से तो हाँ है, लेकिन बेटा आप मेरी लड़की से पूछ सकते हो, लड़की जैसा कहेगी हम लोग दोनों वैसे ही करेंगे। तब संजय पूछता है अपनी पत्नी से, लता से, तो लता कहती है मैं आपके साथ एक ही कंडीशन पर जाऊंगी, जब आपके साथ जो लड़की थी उसको छोड़ देंगे। तभी तो संजय बात सुनकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उस लड़की को कई साल पहले छोड़ दिया हूँ और मैं सुधर गया हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है लता, उसके साथ चली जाती है और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आगे से और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को लाऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।